हेलो दोस्तों, तो स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड लाइक सोल्जर में। तो जैसा कि दोस्तों कल हमने जो एनालिसिस किया था, देख लो। हमने आप अगर आप डेली वीडियो देख रहे हैं, अगर आप डेली का एनालिसिस देख रहे हो दोस्तों, तो बहुत कुछ आपको सीखने को मिल रहा होगा, बहुत कुछ नया सीखने को मिल रहा होगा कि मार्केट में कैसे मार्केट मूव करती है, कैसे प्राइस एक्शन काम कर रहा है। अगर ये डेली देखोगे दोस्तों, तभी आपके चीज़ें डाउट, जितने भी डाउट होते हैं वो सारे आपके इसी वीडियो में क्लियर हो जाएंगे कि मैं क्या क्या चीज़ें आपको बता जा रहा हूँ चार्ट पे। चाहे वो साइकोलॉजी का पार्ट हो दोस्तों, चाहे वो कोई पैटर्न हो, चाहे मतलब टेक्निकल साइड से हो, मैं सारी चीज़ें आपको चार्ट पे ही मैक्सिमम क्लियर करता हुआ चलता हूँ, ताकि आपका कोई डाउट ना रहे दोस्तों। ओके। और जो भी मैं ट्रेड का एनालिसिस करके आपको बताता हूँ कि इंट्राडे के लिए जो लेवल बताता हूँ, उन पे आपने देखा होगा दोस्तों कितने अच्छे से और कितने सटीक से दोस्तों वो काम कर रहे हैं। ओके। जिस तरीके से मैं प्राइस एक्शन को बताता हूँ दोस्तों, आप अगर डेली एनालिसिस देख रहे होंगे तो आपको चीज़ें पता चल रही होंगी कि हाँ, मार्केट में ऐसे हमें ट्रेड करना है। और दूसरा ये भी है दोस्तों, आप ओवर ट्रेडिंग से भी बच रहे हो, क्योंकि जो आपका सेटअप है वो दिन दिन में मुश्किल से आपको हार्डली आपको दो या तीन बस मैक्सिमम ट्रेड मिलेंगी, तो आपको तीन से ज़्यादा ट्रेड नहीं मिलेंगी दोस्तों। ओके। अगर आप अपने सेटअप पे भी दोस्तों ट्रेड कर रहे हो ना, तो ये चीज़ आपकी ना ये कंट्रोल हो जाती है दोस्तों। दूसरा आपका क्या है, एक माइंड सेट जो हमें ट्रेडिंग में ज़रूरी होता है, माइंड सेट। वो दोस्तों अगर ये चीज़ कंट्रोल है, तो ये चीज़ क्या है दोस्तों, माइंड सेट आपका अच्छे से काम करेगा। आप जो भी डिसीजन लोगे वो अच्छे से डिसीजन ले पाओगे दोस्तों, क्योंकि जब माइंड अच्छा काम करेगा तो दोस्तों आप डिसीजन भी आपके अच्छे होंगे। दूसरा दोस्तों, इसमें डिसिप्लिन का दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है। ओके। आप डिसिप्लिन्ड भी अपने आप को देखोगे तो डिसिप्लिन में भी आप दोस्तों अपने आप को रख पा रहे हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, एक दूसरे से दोस्तों क्या है, कनेक्टेड है। ओके। हम जब डिसिप्लिन रहेंगे दोस्तों, तो सबसे पहले क्या है, ओवर ट्रेडिंग पे कंट्रोल हो जाएगा दोस्तों। हमारा माइंड सेट अच्छा काम करेगा दोस्तों। और दूसरा दोस्तों, हम अपने सेटअप पे ही कोई फोमो में कोई एंट्री नहीं कर रहे हैं दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, एक दूसरे से कनेक्टेड है दोस्तों। ओके। जैसे जब डिसिप्लिन आपके अंदर आएगा तो दोस्तों ये सारी चीज़ें क्या है, आपको कंट्रोल होती हुई दिखेंगी। और जो आपका ये माइंड सेट है, ये आपका अच्छे से वर्क करता हुआ दिखेगा, क्योंकि अपने आपने अपने माइंड को क्या कर दिया है, डिसिप्लिन में कर लिया है। और आपने उसको बता दिया है कि भाई, अब मैं अपने रूल ब्रेक नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो आपका माइंड सेट है ना, वो उसी तरीके से काम करेगा, वो भी अपने आप को ढालने की कोशिश करता है दोस्तों। ओके। तो सबसे पहले हम आज जो निफ्टी का एनालिसिस करेंगे दोस्तों, वो सबसे पहले हम डेली टाइम, हमें पता है कि हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हम बड़े टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। ओके। हम सबसे पहले देखेंगे, आज दिन खत्म हुआ है तो हम उस दिन की पूरी कैंडल के बारे में देखेंगे कि आज उस कैंडल की साइकोलॉजी क्या रही, कि उसमें क्या है, बायर मतलब डोमिनेट करते हुए दिखे हैं, या फिर सेलर कौन, मतलब जीता कौन, विनर कौन रहा है। हम इन दोनों में से विनर को ढूंढेंगे। तो उस साइड में क्या है, जिस साइड में जो विनर रहता है ना, अगले दिन भी मार्केट उसी साइड में जाने की कोशिश करती है। ओके। क्योंकि वो कोई नॉर्मल प्लेयर तो मतलब नहीं लेके गया होगा, वो बड़ा कोई बिग प्लेयर ही लेके गया होगा ना। तो हमें क्या करना है, बिग प्लेयर के पीछे पीछे चलना है। ओके। तो ये चीज़ें, सारी चीज़ें आप बड़े टाइम फ्रेम पे करोगे तो आपको क्लियर व्यू आपको दिख जाता है चार्ट पे। ओके। अब हम धीरे धीरे पहले अपना एनालिसिस समझ लेते हैं, फिर हम इंट्राडे में मार्केट की तीनों कंडीशनों पे बात करेंगे दोस्तों। जैसा कि दोस्तों हमने कल आपको बताया था कि मार्केट अगर गैप अप ओपन होती है, तो ये 24,200 से लेके 24,250 ये आपके लिए स्ट्रॉन्ग जो है रेजिस्टेंस का काम करेगा। ओके। हालांकि वहां तक तो पहुंचा नहीं। इसने जो हाई लगाया था वो लगभग शायद 150 के आसपास ही लगाया था, शायद 142 या 150 के आसपास ही इसने हाई लगाया था। ओके। 24,150 के आसपास। ओके। हाँ, तो ये क्या, ये पूरा क्या, ये जोन ही है जो दोस्तों, ये रेजिस्टेंस है। हमने क्या बताया, अभी भी आज देख लीजिए दोस्तों, कितने दिन हो गए, जैसे ये कैंडल एक बनी थी, उसके बाद देख लो, एक दो तीन चार पाँच छः, 6 दिन हो गए हैं। बट ये जो स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल आई, ना ही उसका हाई टूटा है दोस्तों, और ना ही इसका लो टूटा है। तो ये दोनों ही लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि हम कंटिन्यू अभी उसी कैंडल के अंदर ट्रेड कर रहे हैं दोस्तों। ओके। उसी कैंडल के अंदर, चाहे वो गैप अप ओपन हो, चाहे वो गैप डाउन ओपन हो, बट उसका हाई एंड लो जो है वो अभी भी मार्केट रेस्पेक्ट कर रही है। ना ही किसी हाई लो ब्रेक नहीं हो रहा। हमने आपको बताया, अगर देखो आज भी देखेंगे, जो आज की कैंडल है दोस्तों, आज भी दोस्तों मार्केट में गैप अप ओपनिंग ओपनिंग हुई, बट वो सस्टेन नहीं हो पाई दोस्तों। ओके। उसमें भी आज की कैंडल भी देखेंगे तो हमें सेलर की ही जो जीत होती हुई दिखी, वो सेलर ही जीते दोस्तों। क्योंकि अगर बाहर को जीतना होता तो इन्हें ये जो लेवल था, ये इसके ऊपर 200 से लेके 200
200 से लेके 250, ये इसके ऊपर आज अगर क्लोज कर देते, क्लोज करने में अगर सफल रह जाते, तो फिर मार्केट अप साइड का मूव हमें देने में, कल आपको अप साइड का मूव देने को देखने को मिल सकता था। बट आज की भी जो कैंडल है उसको भी देख के हम अभी भी जो देख रहे चार्ट हमें बता रहा है वो डाउन साइड का ही अ, दिखा रहा है। बट हाँ, हमने क्या बताया, अगर हम इंट्राडे ट्रेडर कर रहे हैं दोस्तों, हम कोई मतलब बायर और सेलर तो नहीं है, हम मार्केट के अनुसार चलेंगे, प्राइस एक्शन को हम ट्रेड कर रहे हैं। ओके, प्राइस एक्शन को। ओके, तो हमारा जो व्यू होता है ना पहले, वो ना ही हम बायर होते हैं ना ही सेलर होते हैं, बट हम ओवरऑल देख देते हैं कि हाँ यहाँ पे क्या है, जो ओवरऑल जब बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो कि इसमें ये देखते हैं कि हाँ मार्केट में अभी जो मतलब डोमिनेट है वो कौन कर रहा है। तो अभी का जो सीन है, अभी देखोगे जब से ये कैंडल को छोड़ के एक दो तीन, तीनों दिन ऐसा हुआ दोस्तों कि ये क्या है, तीनों दिन दोस्तों जो है वो विनर कौन रहा है, सेलर ही विनर रहे हैं। तो हाईली चांस है कि कल अगर ये 24,000 का लेवल दोस्तों टूटता है, तो फिर आपको हमने जो नीचे का टारगेट बताया है दोस्तों वो 23,800, ये आपका लेवल देखने को मिल सकता है। कब? जब ये 24,000 का लेवल टूटेगा तब। ओके, एक ये कंडीशन हो गई दोस्तों। दूसरा क्या है, अभी भी देखो, अब ये जो देखोगे ना, ये 24,000 वाला भी लेवल, यानी कि कंटिन्यू 4 दिन से मतलब ये लेवल क्या है, इस लेवल का रेस्पेक्ट हो रहा है, यानी 24,000 अभी। ये भी अभी क्या है, धीरे धीरे क्या है, एक स्ट्रॉन्ग जो है अभी, हाँ ये इंट्राडे के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है दोस्तों। ओके, अभी इस पे भी जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगा मार्केट, तब तक ये जो 23,800 वाला है ना, 23,800 ये लेवल आपको नहीं दिखेगा जब तक ये 24,000 के ऊपर है। ओके, तो कल आपकी नजरें रहेंगी, अभी भी कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि ये यही दोनों जो 23,800 और ये ऊपर 200 से लेके 250, ये जोन आपको क्या है, ये स्ट्रांग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम दोनों आपको करते हुए दिखेंगे। ओके, यही है अभी साइकोलॉजी, यही है कि आज भी जो है जीत किसकी हुई है दोस्तों, वो सेलर की हुई है। तो चांसेस है कि ये लेवल 24,000 का टूटने का चांस है। अगर ये कल ब्रेक होता है तो कल ही आपको, देखो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जिस दिन आपको 24,000 का लेवल ब्रेक होता हुआ दिखेगा दोस्तों, उसी दिन आपको 23,800 ये लेवल भी आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो इन लेवलों पे नजर बना के रखिएगा दोस्तों। ऊपर आपको तो पता है 24,200 से लेके 250, ये एक रेजिस्टेंस जोन है। जब तक इस लेवल के ऊपर आपको क्लोजिंग नहीं मिलती है, ओके दोस्तों, तब तक आप अप साइड में थोड़ा सा आपको सावधानी से ट्रेड करना पड़ेगा। ओके, ये हो गया दोस्तों। अब हम देख लेते हैं कि हम कल फ्राइडे, यानी कि फ्राइडे को दिन में ज़्यादा ट्रेड करता नहीं, क्योंकि फ्राइडे को दिन मैक्सिमम हमारा लॉस ही होता है। तो एक आधा अगर देखता हूँ कि ठीक ठाक सेटअप बनता है तो मैं ट्रेड करता हूँ, अदरवाइज नहीं करता हूँ। मैंने आज निफ्टी में ट्रेड नहीं किया था, मैंने आज सेंसेक्स में ट्रेड किया था, और मैंने 2 ट्रेड किए दोस्तों। 2 ट्रेड मतलब बहुत ही अच्छा। और एक तीसरा जो ट्रेड किया था उसमें हमें एसएल हिट हुआ था। बट 2 ट्रेड में इतना जो प्रॉफिट हुआ ना दोस्तों, ओहो क्या ही बोले, बहुत पूरा दिल खुश हो गया। इसीलिए मैं बोलता हूँ दोस्तों, जब तक आपका सेटअप नहीं बन रहा है तब तक क्या करो, सिर्फ वेट एंड वॉच। अगर ये चीज़ आप कर रहे हो ना दोस्तों, तो आप भले ही पूरा दिन बैठो, अगर जब सेटअप बनेगा तो पूरा दिन का दोस्तों आपको 5 से 15 मिनट के अंदर दोस्तों आपका जो है ना, पूरा पूरा दिन की जो थकावट है वो दूर कर देता है ये 15 मिनट आपको। ओके, मैक्सिमम जो है आपकी होल्डिंग टाइम होगा वो 20 मिनट होगा दोस्तों। इसी में आपकी पूरे दिन की जो मेहनत है वो मतलब खुश करके चला जाता है ये 20 मिनट। ओके, तो आपको पहले आपको ये करना पड़ेगा, ये आदत आपको डालनी पड़ेगी, तभी आप ये इस लेवल तक 20 मिनट पे टिक पाओगे या पहुंच पाओगे। ओके, अब हम धीरे धीरे बारी बारी करके छोटे टाइम फ्रेम पे चेंज करते हैं, और देख लेते हैं कि कौन कौन, वो तीनों कंडीशनें देख लेते हैं कि कल इंट्राडे में कौन कौन से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम कर सकते हैं। उन लेवल पे हम डीपली एनालिसिस कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको टाइम फ्रेम चेंज करके मैं आज का अपना ट्रेड बताता हूँ दोस्तों में, कि जो है मैं 5 मिनट का चार्ट लगाता हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर होती हुई दिखेंगी। हमने आज एक सबसे पहले मॉर्निंग में हमने कॉल लिया था दोस्तों। कहाँ पे लिया, देखो एक ये नीचे से आप देखेंगे ना, जो कल की ये अच्छा खासा टाइम बिताया। ओके, कल तो मार्केट ने देखो अच्छा खासा फाल, और ये एक चैनल में मूव कर रहा था। ओके, अच्छा खासा यहाँ पे देखो देखेंगे तो आप कंटिन्यू यहाँ पे टाइम बिताता हुआ दिखा। ओके, अच्छा खासा इसने टाइम लिया। अभी क्या करती है, जो ये रेंज बिताई थी ना, जो ये रेंज थी उसी के ऊपर क्या है मार्केट आज क्या करती है, उसके ऊपर ओपन होती है। बट क्या है यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट सस्टेन नहीं हो पाती है, तो क्या करती है मार्केट धीरे धीरे
ओके, मार्केट धीरे धीरे नीचे आती, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था, मैं चुपचाप बैठा रहा। ओके, क्योंकि मैं जानता था कि ये कल जो रेंज में टाइम बिताया, कहीं ये इसी रेंज में आके ये टाइम ना बिता दे। हाँ, हालांकि ये मूव देखोगे टारगेट बड़ा था, बट हमने यहाँ पे कोई एंट्री नहीं की। ओके। ओके, क्योंकि ये रेंज थी, मैं सोचा कि यहीं पे कहीं पे हो सकता है जितना मैं टारगेट टारगेट चाहूँ वो उतना ना मिले, बट लेकिन इसमें ठीक ठाक प्रीमियम बढ़ा था, बट मैंने कोई ट्रेड नहीं किया था। सेम दोस्तों, ये मैं इस पे इसलिए बता रहा हूँ कि ये सेंसेक्स में भी सेम प्राइस एक्शन बना हुआ था। ओके, आप समझ रहे हो ना दोस्तों? हाँ, आज भी लगभग इसने, आज का जो हाई है 186, लगभग 200 के आसपास, मतलब 186 का हाई लगाया था इसने। ओके, तो दोस्तों क्या हुआ, जैसे ये आया यहाँ पे भी देखो, मतलब क्या हुआ, फॉल आया एक अच्छा। सॉरी। हमारा क्या था कि जैसे ये ट्रेंड लाइन के नीचे आएगा तो मैं डाउन साइड का ट्रेड करूंगा, जो हमारा टारगेट रहेगा वो 24,000 तक का रहेगा। ओके, ये सेंसेक्स में भी शायद 77,000 का था। ओके, मैं इस पे इसलिए बता रहा हूँ कि सेम प्राइस एक्शन था इस वजह से। ओके, सेम प्राइस एक्शन सेंसेक्स में भी देखोगे तो ये बना, कोई दिक्कत नहीं थी, यहाँ से एक बाइंग देखने को मिली, स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी, मैं चुपचाप बैठा रहा, यहाँ पे अच्छा खासा। अब ये कैंडल का देखना, इसी कैंडल के मतलब अंदर ही ट्रेड करता रहा, कोई दिक्कत नहीं थी, यहाँ पे अच्छा खासा टाइम बिताया। यहाँ पे देखो एक मतलब टाइम बिताने के बाद में एक ये सीधा डब्ल्यू पैटर्न, और दूसरा यहीं से सपोर्ट, जब ये कैंडल ईएमए के ऊपर क्लोज दिखती हुई, तब मुझे ये देखो, ये इस तरीके का जो ये पैटर्न बना ना, जिसको डबल बॉटम, और दूसरा नीचे से स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन भी आ रही थी, क्योंकि ये दूसरा दिन था आज, यहीं पे टाइम बिता रहे, तो मुझे लग रहा था कि ये लिया है। अब ये चांसेस है कि ये वाला हाई टच करेगा दोस्तों। यहाँ पे सेंसेक्स में ना दोस्तों, इतना अच्छा जो प्रीमियम बढ़ा हुआ है ना, क्या ही बोले, बहुत अच्छा खासा यहाँ पे प्रीमियम बढ़ा था। तो ये हमारा पहला ट्रेड था यहाँ पे दोस्तों, और यहाँ इस ट्रेड में अच्छा खासा प्रॉफिट मिला दोस्तों। ओके, तो ये आज का हमारा ये ट्रेड था। अब दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट। अभी क्या है, हम तो यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहे थे, यहाँ पे देखेंगे तो ये इसकी नीचे ये क्लोज भी हुई दोस्तों, ये कैंडल की क्लोजिंग हमें देखने को मिली दोस्तों। ओके, बट मैं ये सोच रहा था कि यहाँ पे अच्छा खासा टाइम बिताया है, कहीं इस रेंज में आ, ये टारगेट हमें नीचे की तरफ मिल सकता था, यहाँ पे क्लोजिंग हुई, लेकिन मैंने यहाँ पे कोई एंट्री नहीं ली। अब यहाँ पे जब ये कैंडल बनती है, ओके, तो हम क्या करते हैं, ये कैंडल बन जाती है, ये दो तीन बन जाती है, ठीक है। हमने क्या किया, जैसे यहाँ पे टाइम बिताया था ना, तो यहाँ पे हमने इस कैंडल पे एंट्री करी थी, जब ये नीचे आ रहा था, मुझे लग रहा कि यहाँ पे अब ठीक ठाक आएगा, तो ये टारगेट है, ये मिल जाएगा। बट यहीं से दोस्तों ईएमए के ऊपर जैसे निकला था, मैंने ट्रेड को कट कर दिया था, एक छोटा सा लॉस हुआ था, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पे क्या करता है, धीरे धीरे आके मार्केट, यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे ये टाइम बिताता है। ओके, यहाँ पे अब हमारी कैंडल क्या है, जैसे ये कैंडल बनती है ना, ये वाली कैंडल दोस्तों, इस कैंडल पे हमारी एंट्री हो जाती है, और हाई इसी कैंडल के ऊपर का हाई, हमने ये वाला एंट्री ये थी, और ये इतना छोटा सा लॉस था। और ये क्योंकि मैं अब समझ रहा था कि अब ये नीचे गिर जाएगा, अब इसमें कोई वो नहीं है। ओके, अब ये देख लीजिए दोस्तों, हालांकि मैं इस वाली कैंडल पे तो नहीं, मैं इसी पे निकल गया था, तो अच्छा खासा यहाँ पे दोस्तों मैंने तीन चार कैंडल को कैप्चर किया। भाई साहब, इसमें इतना बड़ा रिटर्न आया, इससे भी दोस्तों बड़ा मूव इसमें हमें देखने को मिला। फिर बाकी एक हीरो जीरो ट्रेड भी किया था, उसमें भी दो तीन मतलब ठीक ठाक दिन की, जो बोलते हैं ना दिहाड़ी, वो मिल गई थी बस, ठीक ठाक हो गया था, क्वांटिटी कम थी, बट वो बहुत बढ़िया था। उसमें क्या था, मैंने शायद जो मैंने बिल्कुल 6 रुपये वाले का, हमने शायद 38 पे बेचा था उसको, मतलब इसमें क्वांटिटी ठीक ठाक थी, वो ठीक ठाक मिल गया था इसमें भी। तो आज के चार ट्रेड थे, चार में एक में हमारा दोस्तों एसएल गया था, और तीन में हमें टारगेट मिला था दोस्तों। ओके, तो ये थे आज के हमारे ट्रेड। अब हम टाइम फ्रेम चेंज कर लेते हैं, और हम अपनी तीनों कंडीशनों पे बारी बारी से हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि हाँ, कि कल मार्केट में जो है क्या सिचुएशन हो सकती है। ओके, उस पे हम बारी बारी करके समझ लेते हैं। हाँ, तो दोस्तों आज का जो एनालिसिस है उस पर हम बात कर लेते हैं डीपली, क्या है सिस्टम, कि कल हम मार्केट में कैसे ट्रेड कर सकते हैं, तो वो उन तीनों कंडीशनों पे हम बात कर लेते हैं कि क्या है। तो मार्केट क्या है दोस्तों, फ्लैट ओपन होती है, तो हम बात करते हैं क्या, क्या मार्केट की मतलब पहली कंडीशन क्या है, मार्केट फ्लैट ओपन हो जाती है। अभी यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, अब ये क्या है, जो 24,000 वाला लेवल है, ये देखिए यहाँ से लेके, यानी कि ये लेवल, ये बहुत ही, अब देखोगे इंट्राडे के लिए दोस्तों, ये बहुत ही
क्रूशियल लेवल हो गया है, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है दोस्तों। ओके, जब तक इस लेवल के नीचे दोस्तों हमें नहीं मिलता, अगर मार्केट यहीं पे क्या है फ्लैट ओपन हो जाती है दोस्तों, यहीं पे यानी कि थोड़ा सा टाइम लेके फिर इस लेवल तक आएगी, जो पहला टारगेट हमारा आएगा वो सीधा 24,000 का ही होगा। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके यहाँ पे दो चार कैंडल बना देती है 5 मिनट या 10 मिनट की, तो हम क्या करेंगे, पहला टारगेट जो होगा दोस्तों हमें 24,000 के लिए जाएंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे देखेंगे सिचुएशन क्या है, कि डायरेक्ट अगर मूव कर रहा है, इसको ब्रेक कर रहा है तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। यहाँ पे हम नई सिचुएशन को देखेंगे। यहाँ पे अगर यार थोड़ा सा पुल बैक लेके फिर इसको ब्रेक कर रहा है, तो दोस्तों जो नीचे के टारगेट निकल के आएंगे वो 23,920 एंड 23,800। ये तीन टारगेट आपको नीचे की तरफ देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। ओके, ये हो गया दोस्तों। अब क्या है, अब अगली सिचुएशन देख लेते हैं। अगर मार्केट यहीं पे फ्लैट ओपन होती है और यहीं पे अच्छा खासा टाइम बिताएगी, अब जब तक दोस्तों इसके ऊपर नहीं निकलेगा ना अप साइड का ये लेवल, इसके बीच में दोस्तों हमें कोई ट्रेड नहीं करनी है। ओके, जब तक यहाँ पे अगर ठीक ठाक टाइम बिता रही है, ओके, जब तक ये इसके ऊपर अगर निकलती है तो हम पहले जो देखो मार्केट अगर अप साइड के लिए जाएगी तो जितने भी ये रेजिस्टेंस फेस कर रही है दोस्तों, ये सारे फेस करती हुई जाएगी। तो पहला टारगेट ये हो जाएगा दोस्तों, सेकंड टारगेट ये हो जाएगा, थर्ड टारगेट वही हो जाएगा हमारा 24,250। ये दोनों टारगेट आपको ऊपर साइड की देखने को मिलेंगे, जैसे ये लेवल निकालता है कौन सा, 24,100 वाला। ओके, 24,100 के ऊपर अगर टिकती है मार्केट, तो पहला जो टारगेट होगा दोस्तों वो 24,170, और जो सेकंड टारगेट होगा दोस्तों वो 24,250। ये दो टारगेट आपको ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो इस पे आप इस कंडीशन पे भी आप नजर बना के रखिएगा। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, हम बात कर लेते हैं मार्केट की सेकंड कंडीशन पे। क्या अगर मार्केट क्या है गैप अप ओपन हो जाती है, तो हम क्या बोलेंगे दोस्तों, गैप अप मतलब यहीं कहीं 200 से लेके 250 इस जोन में अगर मार्केट ओपन हो जाती है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि कंटिन्यू जब तक ये 24,250 के ऊपर सस्टेन नहीं होती है, तब तक जब तक ये मतलब ये जोन है इसके ऊपर अगर सस्टेन होती हुई नहीं दिखेगी दोस्तों, तब तक हम अप साइड का कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे दोस्तों। ओके, जब तक ये क्या है 24,250 का लेवल नहीं निकाल लेती। अब दोस्तों यहाँ पे मान लिया कुछ अच्छा खासा यहाँ पे मान लिया ओपन होके अच्छा खासा टाइम बिता के अगर फिर ये ऊपर अगर 250 के ऊपर सस्टेन होती है ना, तो देखिए ऊपर की साइड में धीरे धीरे मूव आएंगे। जो होगा वो क्या है, 24,300 पहला टारगेट होगा, और जो सेकंड टारगेट होगा दोस्तों 24,370। ये दो टारगेट आपको ऊपर की साइड में देखने को मिल सकते हैं। कब, जब इस लेवल के ऊपर सस्टेन होगा मार्केट तब। अगर मान लिया क्या है मार्केट सस्टेन नहीं हुआ और यहीं पे कुछ टाइम बिताया, या फिर ऐसे ही डायरेक्ट गिर गया, ओके, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है दोस्तों, तो अगर ये डायरेक्ट गिरता है तो ये कंटिन्यू फॉल करेगा। फिर ये दोस्तों यही सेम जो है ना 24,000 वाला लेवल, यहाँ तक आपको मार्केट आती हुई दिखेगी। क्योंकि ये देखो अभी इसी जो ये लेवल है ना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाला, यहाँ से जाती है मार्केट, यहाँ आती है, फिर जाती है, यहाँ जाती है, यहाँ जाती है। इसी लेवल से दोस्तों क्या है, आपको मार्केट इसी लेवल से फॉल एंड अप करता हुआ दिख रहा है। तो इस लेवल का जब तक ये नीचे 24,000 वाला, ऊपर 24,000, सॉरी नीचे 24,000 वाला, ऊपर क्या है 24,250 वाला, ये दोनों लेवल क्या है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बने हुए हैं। अभी जब तक अगर ये कंटिन्यू दोस्तों यहाँ से गिरता है तो सीधा 24,000 वाला लेवल हमें नजर आएगा, जो कि आप बारी बारी करके टारगेट के अनुसार अपना बुक कर सकते हो। ओके, एक तो ये कंडीशन गैप अप पे हो गई दोस्तों। अगर यहाँ पे प्राइस एक्शन मतलब थोड़ा यहाँ पे टाइम लेके फिर गिरता है, तो हमारे जो नीचे की तरफ टारगेट होंगे दोस्तों वो क्या होंगे, 24,170 होगा, और जो दूसरा टारगेट होगा, सॉरी कितना है 160 का दोस्तों, 24,160। और जो थर्ड टारगेट होगा दोस्तों 24,040। ये दो टारगेट आपको नीचे की तरफ दिखेंगे। ओके, फिर वहां पे हम देखेंगे कि ये 24,000 को ब्रेक करता है या नहीं। इसको ब्रेक करेगा तो दोस्तों जो नीचे वाला लेवल है वही 23,800, वहां तक मार्केट आपको दिखेगा। ओके, क्योंकि ये अगर ये 24,000 के नीचे आएगा तो फिर ये उसी दिन आपको 23,800 जाता हुआ दिखेगा दोस्तों। तो इस पे भी आप नजर बना के रखिएगा। अब हम चलते हैं मार्केट अपनी थर्ड कंडीशन पे बात कर लेते हैं, कि अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाती है तो हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी। गैप डाउन मतलब अगर यहाँ पे 24,000 के नीचे अगर मार्केट हमें मिल जाती, इस जोन के नीचे अगर मार्केट मिल जाती है दोस्तों, तो मैं दोस्तों इसमें क्या करूंगा, बिना मतलब देरी किए हुए ट्रेड लूंगा दोस्तों। अगर 24,000 के नीचे मिलता है, हाँ ज़्यादा बड़ा अगर गैप डाउन मिलता है जैसे 24,900 के आसपास, तो ये लगभग ऑलरेडी क्या
170, लगभग 170 से 80 पॉइंट नीचे गैप डाउन हो गई, तो फिर ये नीचे आपको 23,800 एक ही टारगेट आपको नीचे की तरफ देखने को मिलेगा। अदरवाइज तो फिर ये नीचे का ज्यादा नहीं, फिर यहाँ पे आपको हर हालत में प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा। ओके, दूसरा क्या है, अगर मान लिया यहाँ 24,000 के आसपास नीचे हमें मिल गई, तो हम टारगेट के लिए क्या जाएंगे, 23, सीधा हम जाएंगे 23,920। और जो हमारा सेकंड टारगेट होगा दोस्तों 23,800। ये दो टारगेट हमें बड़े बड़े दोस्तों देखने को मिलेंगे। ओके, तो इन पे भी अब आप नजर बना के रखिए। अगर यहाँ पे मान लिया ठीक ठाक मार्केट सस्टेन होता है, तो मैं ऊपर साइड का जो है इस लेवल तक जाएगा, जो कि जब तक अब ऊपर की साइड यहाँ पे अच्छा खासा टाइम बिताएगा, तभी मैं क्या करूंगा, अगर ये टाइम बिता के ऊपर को भी निकलेगा, तो मैं कल अगर ये गैप डाउन ओपन होके ऊपर 24,000 के नीचे ऊपर ओपन होती है, तो फिर मैं क्या करूंगा, अप साइड का जो ट्रेड है वो अवॉइड कर दूंगा दोस्तों। कब कब तक, जब तक 24,050 के ऊपर ये कंटिन्यू सस्टेन नहीं करेगा, कोई प्राइस एक्शन बनाएगा या कोई ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न बनाएगा, तो उसके बेस पे हम उसी मतलब का स्टॉप लॉस लगा के हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। ओके, ट्रेड ले सकते हैं। अदरवाइज दोस्तों अगर गैप डाउन ओपन होती है 24,000 के नीचे, तो मैं अप साइड का जो ट्रेड है वो बिल्कुल ही अवॉइड कर दूंगा। ओके, तो ये कंडीशन है तीनों दोस्तों, हमने बारी बारी करके एक्सप्लेन किया दोस्तों। आशा करता हूँ कि चीज़ें आपके समझ में आ रही हों, आप सीख रहे होंगे, अपनी कैपिटल को ग्रो कर रहे होंगे, अच्छे से ट्रेड कर रहे होंगे। तो वीडियो को यहीं पे एंड अप करते हैं दोस्तों, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट एनालिसिस में। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।